बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हमारे पास दो न्यूमेरिकल हैं 2.5 और 2.6। लेट्स स्टार्ट करते हैं। 2.5 न्यूमेरिकल हमारे पास जो है अगेन वही सब कुछ के सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन 2.5 है। पहले गिवन डाटा में सब कुछ वही लिखेंगे जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। जैसा कि क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड। तो वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी जिसको हम लिखते हैं v के साथ, वो है 40 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारे पास है t 5 सेकंड के लिए। ठीक हो गया। इट कम टू रेस्ट, ये गाड़ी रेस्ट पर आ जाती है, यानी कि अब हमें इतना ये भी पता चल चुका है कि हमारे पास ये रेस्ट पर आ चुकी है। तो पहले वाली हमारे पास इनिशियल होगी, दूसरे वाली हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी जिसको हम वी एफ से कहेंगे वो हमारे पास 0 हो जाएगी क्योंकि रेस्ट पर आ चुकी है। इन नेक्स्ट 10 सेकेंड एक और टाइम है, वो है 10 सेकेंड। हम ऐसा करते हैं, पहले वाले टाइम को t1 का नाम देते हैं, दूसरे टाइम को t2 का नाम दे देते हैं। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। जो फाइंड आउट करना है हमने दो चीज़ें करनी है, एक डी एक्सेलरेशन गिवन के बाद आता है हमारे पास फाइंड आउट। आप इसकी जगह फाइंड आउट या फिर रिक्वायर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। दो चीज़ें मालूम करनी है हमने, एक मालूम करना है डीसेलरेशन और दूसरा हमने मालूम करना है टोटल डिस्टेंस। डी एक्सेलरेशन यानी कि ए ही होगा, एक्सेलरेशन ही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्ट होगी, माइनस में जाएगा वो। टोटल डिस्टेंस एस हमने मालूम करना है। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या बताया क्या जा रहा है। एक पॉइंट हमारे पास ये है और दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, पॉइंट 1 पॉइंट 2। गाड़ी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वो है 40 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट 1 से जब स्टार्ट होती है गाड़ी। ठीक है, इसने पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाना है। वो कहता है कि जब वो 5 सेकेंड के लिए मूव करती है ना, यहाँ पर सपोज करते हैं 5 सेकेंड के लिए वो यहाँ से यहाँ तक मूव करती है। अच्छा, उसके बाद ना इस गाड़ी पर ब्रेक लगना शुरू हो जाती है, ब्रेक अप्लाई होना शुरू हो जाती है। ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं तो वो यहाँ से लेकर पॉइंट 2 तक गाड़ी स्लो डाउन होते होते 10 सेकेंड लग जाते हैं, तब जाकर वो पॉइंट 2 तक पहुँचती है। ठीक हो गया। इसके लिए 5 सेकेंड है, इसके लिए 10 सेकेंड है। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास हमेशा जीरो ही होगी क्योंकि वो रेस्ट पर आ जाती है। क्योंकि वो कह रहा है गाड़ी जो है वो 10 सेकेंड के बाद रेस्ट पर आ जाती है। तो 10 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास फाइनल होगी और वो 0 होगी। ठीक हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब वो कह रहा है कि एक तो बताएं कि टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर किया और दूसरा आपने बताना है कि इसका डी एक्सेलरेशन कितना हुआ। अब डी एक्सेलरेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? डी एक्सेलरेशन हमेशा वहीं से होता है जहाँ पर ब्रेक अप्लाई होना शुरू होती है। तो ब्रेक अप्लाई इस रीजन में हो रही है, इस वाले रीजन में। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक का रीजन में। तो इसका मतलब डी एक्सेलरेशन इनकी एक्सेलरेशन इस वाले रीजन में होगा और टोटल डिस्टेंस ये सारा होगा पॉइंट 1 से पॉइंट 2। अब आप समझ आ गई? ओके, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फार्मूला। हमारे पास दो तरह के फार्मूले होंगे, एक एक्सेलरेशन वाला। अब एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे? एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही होगा, सिर्फ साइन का फ़र्क होता है। तो एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला हमारे पास है दिस वन। तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम, और दूसरा हमारे पास है टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस है ना, तो इसमें वी आई भी है और टाइम भी है। तो वी आई और टाइम, वी आई है टाइम नहीं है, तो हम ये वाला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी इज प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास होगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट ए के लिए, एज वी नो दैट A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम। तो इसको रेज कर देते हैं।
ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम पुटिंग वैल्यूज ए इज इक्वल टू वी एफ कितना हमारा वी एफ वी0 वी आई हमारे पास है 40 डिवाइड बाई टाइम। अब ये पहले रीजन की बात हो रही है तो उस पहले रीजन के लिए टाइम है वो हमारे पास 5 है। ठीक हो गया। सॉरी हमने मालूम करना है डी एक्सेलरेशन। मैं ये डायग्राम मुझे दोबारा बनाना पड़ेगी। इसको ना हम रेज करके नीचे लिख लेते हैं, हमें डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगी। तो ये पॉइंट 1 से ये पॉइंट 2, ये वाला रीजन सपोज 5 सेकंड के लिए और ये वाला फिर सारा 10 सेकंड के लिए। अब वो कह रहा है कि डी एक्सेलरेशन मालूम करना है तो वो इस वाले रीजन में होगा डी एक्सेलरेशन, ऐसे ही है एक्सेलरेशन। अब इस वाले रीजन में होगा तो वही हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम। वी एफ हमारे पास 0, वी आई हमारे पास 40। अब बताएं टाइम कौन सा लगेगा। ये दोबारा ये बनाने का मकसद ये था कि टाइम हम कौन सा लगाएंगे। हमने डी एक्सेलरेशन मालूम करना है तो डी एक्सेलरेशन किस वाले रीजन में है, 5 सेकंड वाले रीजन में या 10 सेकंड वाले रीजन में। 10 सेकंड वाले रीजन में तो हम यहाँ पर टाइम 10 सेकंड वाला पुट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर टाइम t2 पुट करेंगे। अब बात समझे? ओके। तो a इज इक्वल टू -40 डिवाइड बाई 10 और a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमारे पास है एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी ये है, डी एक्सेलरेशन का भी ये है। फ़र्क इतना होता है कि अगर ये माइनस ना होता तो ये एक्सेलरेशन होता। अब यहाँ पर माइनस है तो ये डी एक्सेलरेशन है, मतलब गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई हो रही है, गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। दूसरा हमारे पास है बी ऑप्शन। बी जो है उसमें हमने मालूम करना है टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास देखिए 2 रीजन हमारे पास बन रहे हैं। इसको मैं कह दो रीजन नंबर 1, इसको कह दो रीजन नंबर 2। पहले हम रीजन 1 का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, फिर हम रीजन 2 का डिस्टेंस निकालेंगे। तो रीजन 1 का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके लिए हम कहेंगे S1 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाई T1। ठीक है, S1 इज इक्वल टू V हमारे पास होगा 40 मल्टीप्लाई T1 हमारे पास है 5, जो हमने ये लिखा हुआ है 5, क्योंकि रीजन 1 की बात हो रही है। तो S1 इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए रीजन 2 का। अब जो रीजन 2 का आएगा उसको रीजन 1 में ऐड कर देंगे। तो अब रीजन 2 के लिए हमें चाहिए, तो स्पेस हमारे पास नहीं है, मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो S2 हमारे पास आएगा। अब इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाए? इसके लिए हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो रही है इसमें। ठीक है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाती है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे S या S2 आ जाएगा क्योंकि रीजन सेकंड है। VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हमारे पास होगा S2 इज इक्वल टू VI हमारे पास 40, T ये हमारे पास T2 होगा, ये हमारे पास T2 होगा। तो T2 हमारे पास है 10 प्लस हाफ, A हमारे पास है जो हमने निकाला है -4 और T अगेन 10 उसका स्क्वायर। तो S2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 400, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1s 2 2 ज़र 4, तो 2 इंटू 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। S2 इज इक्वल टू 400 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200 और S2 इज इक्वल टू 200 मीटर। 400 माइनस 200, ये हमारे पास आ गया रीजन 2 का डिस्टेंस। दोनों का डिस्टेंस सेम है। ओके, अब हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हम क्या करेंगे, S1 प्लस S2 यानी कि S इज इक्वल टू 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 400 मीटर। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। एक मेरे पास ये आंसर है, एक मेरे पास ये आंसर।